अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज का इख्तिताम हो गया एंड इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट कि पाकिस्तान ने इस ओडीआई सीरीज में क्या हासिल किया और क्या पाकिस्तानी टीम ने इस सीरीज में खोया। वैसे बाय द वे 3 ओडीआई मैचेस की ये सीरीज थी और इस ओडीआई सीरीज को 2-1 के मार्जिन से पाकिस्तानी टीम ने अपने नाम किया है। आखिरी ओडीआई मैच पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया, जबकि इससे पहले सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस सीरीज के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स को यूज किया। मतलब आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमने ऐसा कुछ देखा जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं देखने को मिलता, कि हमने सीनियर्स को रेस्ट करवाकर जूनियर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई और जिसको हमने जिम्बाब्वे में सीरीज खेलने के लिए भेजा। अब अगर आप इस सीरीज की बात कर लें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड। अबरार अहमद मेरी नजर में एक बड़ा शाइनिंग लाइट बनकर उभरा है इस सीरीज के अंदर। अबरार अहमद की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द सीरीज, परफॉर्मेंसेज जो उनकी रही है तीनों वनडे मैचेस के अंदर, उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी। और बाय द वे मेरा जहां तक मेरी मेमोरी मेरा साथ देती है, पहले वनडे मैच में तो वो हिस्सा भी नहीं थे पाकिस्तानी टीम का, लेकिन आखिरी दोनों मैचेस के अंदर अबरार अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। और अबरार अहमद के कोच ने एक दफा मेरे से ही बात करते हुए ये वाली बात बोली थी, उनकी जो डोमेस्टिक के कोच है उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि अबरार अहमद जो है वो टेस्ट से ज्यादा बेहतरीन बॉलर जो है वो वनडे क्रिकेट के हैं, यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अबरार अहमद ज्यादा अच्छे गेंदबाज हैं और उन्होंने इस दौरे के ऊपर साबित भी किया। वहीं दूसरा अगर हम लोग बात करें साइम अय्यूब, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। बाय द वे आप लोगों को यह भी बता दूं कि आज के मैच का जो मैन ऑफ द मैच था वो कामरान गुलाम था, जिन्होंने आज अपनी मेड इन ओडीआई सेंचुरी बनाई है। तो कामरान गुलाम इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने टेस्ट सेंचुरी भी बना ली और वनडे सेंचुरी भी बना लिया। तो वेल डन टू कामरान गुलाम। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो साइम अय्यूब के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कामरान गुलाम को मिला। तो ये भी एक दोनों देखा जाए तो दोनों यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। साइम अय्यूब जो कि अब से पहले जो है वो परेशानियों से घिरे हुए थे, उनसे रन नहीं हो रहे थे टी20 फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में, लेकिन वाइड वनडे फॉर्मेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाए और यहाँ जिम्बाब्वे में भी रन बनाए। तो दैट शोज यू के जो एक फॉर्मेट है जो कि साइम अय्यूब को सूट कर रहा है राइट नाउ, वो ओडीआई फॉर्मेट है। दैट इज आई थिंक दैट इज ग्रेट, क्योंकि अभी जो आईसीसी इवेंट आ रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट का इवेंट है। तो चले हम ये चीज सोच सकते हैं कि जो साइम अय्यूब है वो ओडीआई क्रिकेट में तो इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में है। कामरान गुलाम में अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछेगा तो कामरान गुलाम लुक्स अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में और डेब्यू सेंचुरी बना दी थी, वनडे क्रिकेट में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन फाइनली उनका वो टर्न आ गया जिसका इंतजार था फैंस को। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कामरान गुलाम जो है ना वो बिट ऑफ हिट एंड मिस टाइप क्रिकेटर हैं, जो कि जब चलते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वाव फैक्टर लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारे मैचेस में हमने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत थी तो कामरान गुलाम फेल भी होते हुए दिखाई दिया हमें, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो जब उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने के बाद उस टेस्ट मैच की अगली इनिंग और उससे अगले टेस्ट मैच में कुछ भी नहीं किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज में भी कामरान गुलाम से रन नहीं बने, लेकिन फाइनली चले देर आए दुरुस्त है, फाइनली कामरान गुलाम की ओडीआई सेंचुरी आ गई है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें कासिम अकरम, अगर फैसल अकरम सॉरी, एक शाइनिंग लाइट थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। सलमान अली आगा टू मी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर मेकिंग मिस्टेक विद सलमान अली आगा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए एंड ऑल ऑफ अ सडन हमने समझा कि हर मर्द की जो दम है वो सलमान अली आगा। और फिर जो अभी आपने किया है रिसेंटली कि आपने मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान बना के आगा को उनका नाइब बना दिया। अब जब आगा नाइब बन गए हैं पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 फॉर्मेट के, दैट मींस ही विल प्ले नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, ही विल प्ले। तो अब जब आप उनको खिलाएंगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सलमान अली आगा, यू कैन इंक्लूड हिम इन टेस्ट क्रिकेट, ऑल्सो यू कैन इंक्लूड हिम इन ओडीआई क्रिकेट, बट व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट ना, मतलब ऑल तो अभी हम वनडे क्रिकेट की बात करें, अभी जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज होनी है। और बाय द वे आपको एक और चीज बताऊं कि मसला यह है कि सलमान अली आगा अब आपकी टी20 सीरीज के कप्तान भी होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि रिजवान को रेस्ट करवाया गया तो टी20 सीरीज में कप्तान भी होंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा की आपकी टी20 टीम में जगह भी नहीं बन रही। और राइट नाउ अगर हम वनडे सीरीज की बात करें तो आगा ने विद द बैट डिसअपॉइंट किया है। आगा के विद द बैट तो रन नहीं आए हैं, जिस वजह से वो टीम में खेल रहे हैं उस जगह उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन चले गेंदबाजी बड़ी कमाल की गया सलमान अली आगा ने तीनों मैचेस के अंदर ही। लेकिन फिर वही बात शुरू हो गई ना कि मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, हम इन 3 क्रिकेटर्स को देख चुके हैं ऑलरेडी कि इनका रोल नहीं समझ आता था पाकिस्तानी टीम में, कि जब ये बल्ले से नहीं चलते थे तो ये गेंद, खासतौर से अगर शुएब मलिक को मैं साइड पे कर भी दूं तो मोहम्मद हफीज और शाहिद अफरीदी का तो ये काफी ज्यादा रहा है
कि जब वो बल्ले से नहीं चलते रहे तो वो मैनेजमेंट कहती थी ये गेंदबाज हैं, और जब वो गेंदबाजी से नहीं चलते रहे तो कहा जाता था ये बल्लेबाज हैं। अब सलमान अली आगा के केस में भी मुझे वही नजर आ रहा है कि भाई उनके बल्ले से रन नहीं आए तो उन्होंने विकेटें ले ली। अब बात ये की जाएगी कि भाई उन्होंने बॉल से परफॉर्म कर दिया, लेकिन मेनली वो पाकिस्तानी टीम में बैटिंग के लिए मौजूद है। तो ये एक जरा थोड़ा सा वरिंग साइन है पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन यंगस्टर्स का परफॉर्म करना ना, अब्दुल्ला शफीक के भी आज रन आ गए। ऑल दो अब्दुल्ला शफीक अगेन, अब्दुल्ला शफीक भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। जहां एक तरफ साइम अयूब सेंचुरी बना रहे हैं, कमरान गुलाम सेंचुरी बना रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक अच्छी सीरीज तो रही है। पिछला मैच हमने 10 विकेटों से जीता, अब्दुल्ला शफीक नॉट आउट गए, आज भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो बिग बिग रन नहीं बना सके। वो रन जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो रन जिनकी बात की जाती है। तो अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली वो बड़े रन, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी देखा था कि वहां पे अब्दुल्ला शफीक चल तो रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं चल रहे थे जिस तरह शायद उनके फैंस उम्मीद करते हैं कि उनको चलना चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक, याद रहे कि एक टेक्निकली साउंड क्रिकेटर है, ये कोई 20, 30, 40, 50 वाला क्रिकेटर नहीं है। अगर वो अपनी एबिलिटीज के लिए मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक खेलते हैं तो ही इज ए सेंचुरी स्कोरर क्रिकेटर, सेंचुरी स्कोर करने वाले क्रिकेटर हैं। अच्छा, वहीं दूसरा जहां मैं बात करूं बहुत सारे पॉजिटिव की, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई, वहां एक जो डिसअपॉइंटमेंट रही, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, वो रही आमिर जमाल की फॉर्म। मतलब बहुत सारी बात की जाती है, मीडिया भी बात करता है आमिर जमाल के ऊपर, आमिर जमाल को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता। फिर बात होती है जी कि वो पाकिस्तान में कोई सीरीज हो तो आमिर जमाल क्यों नहीं होते। बाबर आजम के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई जाती थी कि बाबर आमिर जमाल को इंक्लूड नहीं करते। अब आप दो रहे जिम्बाब्वे के अंदर अगर आमिर जमाल की परफॉर्मेंसेज देखें तो टोटली अ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आमिर जमाल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अब सम वुड से कि भाई वो जो जो आमिर जमाल को कंडीशन सूट करती थी, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन आमिर जमाल जैसे क्रिकेटर को सूट करती है, वहां हमने उनको खिलाया नहीं, जिम्बाब्वे में हमने खिला दिया। बट दैट डजंट जस्टिफाई, मतलब दैट डजंट ये आपको ये चीज नहीं बताती कि फिर आमिर जमाल अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की क्रिकेटर हैं तो फिर हम क्यों सवाल उठाया करते रहे कि जब पाकिस्तान में कोई सीरीज हो रही होती थी तो हमने आमिर जमाल को क्यों नहीं इंक्लूड किया। या हम मतलब अभी यूएसए में जब वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, तो वहां आमिर जमाल पाकिस्तानी टीम में क्यों नहीं थे, लोगों ने सवालात उठाए, तो वो विकटें तो फिर नहीं थी आमिर जमाल के। मतलब अगर आमिर जमाल कंडीशंस की क्रिकेटर है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया की विकटें होंगी या फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका अब पाकिस्तानी टीम जाएगी, वहां अच्छा कर सकते हैं आमिर जमाल। तो ये भी एक वरिंग साइन है कि यार फिर आप तो कंडीशंस की गेंदबाज बन गए, तो फिर आपको अगर कंडीशंस के मुताबिक खिलाया जाए तो वो फिर थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो आमिर जमाल की परफॉर्मेंसेज ना आना ये एक परेशानी की बात है। ऑल दो अगर आप पूरी सीरीज को उठाकर देखें तो पूरी की पूरी सीरीज में, चाहे जिम्बाब्वे वाली साइड से चाहे पाकिस्तानी वाली साइड से, फास्ट बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली हैं। अब मैं आमिर जमाल की तो बात करूं, लेकिन हारिस रऊफ ने भी विकेटें नहीं ली हैं। लेकिन हारिस रऊफ इज अ प्रूवन क्रिकेटर। आमिर जमाल को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं स्पेशली क्योंकि आमिर जमाल नीड टू प्रूव समथिंग। हारिस रऊफ को कुछ प्रूव नहीं करना, आमिर जमाल को प्रूव करना था, और वो फेल हुए हैं प्रूव करने में। तो आमिर जमाल का यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में जो है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। मतलब आपकी जो ये वाली फैक्ट्री है ना वो वर्क नहीं कर रही है राइट नाउ। पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री जो है वो जो ऑलराउंडर फैक्ट्री है वो घूम फिर कर ले देकर आपके पास 2 से 3 ऑलराउंडर्स ही हैं। आप अम्माद भट्ट के बारे में सोच सकते हैं, आप आमिर जमाल के बारे में सोच सकते हैं, या एक आधा और फहीम अशरफ आपके जहन में नाम आता है। तो ये 2-3 ही है, या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। ये 2-3 के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान की ऑलराउंड बैटरी जो है वो फास्ट बॉलिंग में घूमती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान टीम जो साउथ अफ्रीका के दौरे में जाएगी, दैट कुड बी ए बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर आमिर जमाल। अगर उनको वहां पर मौका मिलता है तो आमिर जमाल के बाद अपना केस प्रूव करने का एक मौका रहेगा। लेकिन यहाँ तो डिसअपॉइंटमेंट या भारत भी, बस ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आज का मैच पाकिस्तान टीम के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पाकिस्तान को अपनी वर्ल्ड रैंकिंग जो नंबर 3 रैंकिंग है ओडीआई क्रिकेट में, राइट नाउ इंडिया नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और पाकिस्तान नंबर 3 पर है। अगर आज का ओडीआई मैच जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान अपनी नंबर 3 ओडीआई रैंकिंग को लूज कर देता। बट लेकिन आज पाकिस्तान ने मैच जीता है, सीरीज जीती है, तो पाकिस्तान अब ओडीआई रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन पे ही रहेगा। एंड दिस विल बी नाइस, मतलब क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान एक मुश्किल दौरे पर जाएगा यहाँ से साउथ अफ्रीका के दौरे पर, तो वहां जाने से पहले अगर आप नंबर 3 पर हैं, और बाय द वे मजे की बात यह भी है कि अगर आज पाकिस्तान अपनी पोजीशन को लूज करता तो साउथ अफ्रीका ही पाकिस्तान की पोजीशन पे आ जाता। मतलब साउथ अफ्रीका 3 पर हो जाता, पाकिस्तान 4 पर हो जाता। लेकिन अब ये हुआ है कि पाकिस्तान नंबर 3 पर है, साउथ अफ्रीका नंबर 4 पर है। तो वो एक साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज होता है ना कि जब आप साउथ अफ्रीका से सीरीज खेलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि रैंकिंग में हम साउथ अफ्रीका से बेहतर है। ऑल दो उन कंडीशन में आप साउथ अफ्रीका से बेहतर नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो एक बड़ा कड़ा इम्तिहान तो रहेगा पाकिस्तानी टीम का। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज भी जाते जाते बोलूंगा कि जो पाकिस्तान ने 2 सीरीज खेली है साउथ अफ्रीका में, पिछली 2 सीरीज की बात करें, आई थिंक पिछली 2 हैं या नहीं है, लेकिन 12 रिसेंट दो सीरीज हैं, उनमें एक मिसबाह की कप्तानी में हमने सीरीज जीती थी और एक और हमने सीरीज आई थिंक सरफराज अहमद की कप्तानी में ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका में जीती हुई है। तो दैट कैन गिव अस एन एडवांटेज
कि हम साउथ अफ्रीका में कुछ रिसेंटली दो दौरों में अच्छा कर कर आए हैं। बारह व्यूवर्स, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज का अख्ताम हो गया। अब टी20 सीरीज की बारी है। यकम तारीख को पहला टी20 मैच, तीन तारीख को दूसरा, और जबकि 5 तारीख को तीसरा टी20 मैच इस सीरीज का खेला जाएगा। टी20 सीरीज के लिए कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूं तो मुझे ओडीआई सीरीज की भी एक्साइटमेंट तो इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि एक तो टीम हल्की थी, ऊपर से आपने भी अपनी टीम हल्की खिलाई थी। बाबर भी नहीं था, फखर भी नहीं था, शाहीन, नसीम, मतलब आपके बड़े क्रिकेटर्स जो थे वो रेस्ट पर थे, तो कुछ बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट थी इस सीरीज से जुड़ी हुई वो नहीं थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो भारत, कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के पाकिस्तान ने बैक टू बैक दो सीरीज अवे फ्रॉम होम जीती है। ये एक अच्छी बात है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में और अब जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे के घर में ओडीआई सीरीज हरा दी है। अब आपका जो कड़ा इम्तिहान है वो है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका को हराना, अगर आप वो भी हराते हो ना, तो मेरा मानना ये है, मेरी पर्सनली राय ये है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ना फेवरेट में शामिल हो जाओगे। ऑल्दो अभी भी आप फेवरेट में से हो, क्योंकि आप होस्ट हो, आप इससे पहले जीते हुए हो चैंपियंस ट्रॉफी, आप डिफेंडिंग चैंपियन भी हो, होस्ट भी हो, और उस पर सोने पे सुहागा अगर ये होता है कि आप 3 ऐसी सीरीज जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर करते हो जो आपके घर से बाहर थी, तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में हॉट फेवरेट बन जाओगे। ये मेरा मानना है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।